देखिए, ये नेक का डिज़ाइन बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग गया है। अगर ये डिज़ाइन आप कंट्रास्ट में बनाते हैं और किसी कॉम्बिनेशन में भी बनाते हैं, तो भी ये डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत बनेगा। मैं आपको वीडियो में हमेशा डिज़ाइंस के आइडिया देती हूँ। अगर आप उसमें कंट्रास्ट में या मैचिंग में भी इसे करते हैं, तो आपको मेरी वीडियो को देख के काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ शीना सुई धागा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने को मिले। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस कुर्ती नेक को बनाने के सबसे पहले आपको बुकरम पे कटिंग करनी है। नेक की जो लेंथ है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरी नेक की लेंथ थी वो थी 9 इंच, मतलब बनने के बाद 9 इंच आना चाहिए, पर मैंने टोटल जो नेक की लेंथ काटी थी वो थी 16 इंच। इसको बनाने के आपको प्रॉपर 16 इंच का पर निशान लगाना है और 9 इंच मेरी नेक की लेंथ थी। तो इसके बाद जो नेक की ऊपर की नेक इंच 9 इंच की लेंथ है, उसमें तो आपको गोल शेप कर देनी है और जो नीचे का बाकी का हिस्सा बचेगा आपका 6 या 7 इंच जितना भी आपका बचेगा, उसमें आपको आधे इंच का या 1 इंच का एक बॉक्स बनाना है। मतलब ऊपर वाली जो शेप है वो आपको गोल करनी है और आपको जो नीचे वाला हिस्सा है उस पे आपको रेक्टेंगल शेप में आयताकार में आपको बॉक्स बनाना है। तो आप इस शेप की जो चौड़ाई है, आयताकार शेप की चौड़ाई है, वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा इंच या इंच टेप का यूज़ करके शेप को बनाया था, लाइन खींची थी। तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 इंच चौड़ा या 2 इंच चौड़ा या आधे इंच का भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। किसी भी एंगल से आप डिज़ाइन को बनाएंगे वो खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने ऊपर से अगर आप 6 इंच का नेक पहनते हैं तो आप 6 इंच में ये गोल शेप करेंगे, बाकी को आपको इसको अटैच कर देना है, सीधी हैंड बना देनी है यहाँ पर। अब नेक को बनाने के बाद आपको मार्जिन भी उसके अकॉर्डिंग रखना है। मार्जिन में यहाँ पर मैंने 1-1 इंच का रखा था। आप मार्जिन को कम या ज़्यादा मत करना, 1 इंच का मार्जिन बिल्कुल परफेक्ट था। और मार्जिन ध्यान रखिए, मार्जिन हर तरफ से बराबर होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो नेक है बन चुका है, मार्जिन भी मैंने रख दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले ध्यान रखें, यहाँ पर आपको बुकरम पर पहले पिनअप सेट कर देनी है, क्योंकि पिन और सबसे पहले हम भाई की जो आउट लाइन है, हमेशा मैं बताती हूँ कि नेक जब भी काटे तो सबसे पहले भाई की आउट लाइन को काटना है, जो मार्जिन है, उसके बाद आपको अंदर नेक की शेप की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखें कि जब भी आप इसकी कटिंग करें तो पहले से पिनअप कर दें, ताकि आपकी जो बुकरम है वो आगे पीछे ना भागे और नेक की कटिंग करें। अब आप देख सकते हैं मेरी जो नेक की कटिंग है वो हो चुकी है। अब आपको इसे वेस्ट कपड़े पर, जैसे आप नॉर्मल नेक की फिनिशिंग करते हैं वैसे फिनिशिंग करनी है। यहाँ पर मैंने वेस्ट कपड़ा ले लिया है। यहाँ पे आप वही कपड़ा यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें नेक को पीछे की तरफ से आगे की तरफ टर्न करना है, तो वही कंट्रास्ट में कपड़ा यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो मेरी पैंट पे आ जो थी उसका कपड़ा था, उसको मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पर आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको इसे कटिंग कर देना है। ध्यान रखें पहले अच्छे से पिनअप कर दे, इसके बाद इसकी कटिंग करें। अब इसके बाद जो हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था वहीं पे आपको दबाते जाना है, स्टिचिंग करती जा देनी है। ध्यान है कि इसमें आपको बखिया करना है। अगर आपके पास कपड़े वाला फेविकॉल हो तो आप कपड़े वाले फेविकॉल का यूज़ करके इसे चिपका सकते हैं। यहाँ पर मैंने बखिया किया था क्योंकि ये हमारा ऊपर की तरफ टर्न होना था। इस बखिए को आपको बाद में निकाल देना है। तो यहाँ पर आपको जैसे आप अपनी नेक की फिनिशिंग करते हैं सिंपल, वैसे ही नेक की फिनिशिंग कर देनी है। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको अंदर दबाना है और जैसे भी आपकी नेक की शेप है उसके अकॉर्डिंग आपको नेक को बताते जाना है। और ध्यान रखिए आपको बखिया करना है, यहाँ पर पक्की स्टिचिंग नहीं करनी, क्योंकि ये बखिया बाद में निकलेगा। देखिए, यहाँ पर जो मेरा नेक है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब आप इसको रख के इसको आपको सेंटर नोचिस लगाना है। अगर आप नोचिस लगाने में कंफर्ट ना हो तो आप यहाँ पर चौक की मार्किंग भी कर सकती है। मेन मकसद यही होता है कि आप जो नेक है उसका सेंटर पार्ट निकाल सके। तो यहाँ पर मैंने इस नेक को फोल्ड करके इसका सेंटर पार्ट निकाल देना है आपको। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने नोचिस बनाए थे वो आपको जब नीचे सेंटर वाले पॉइंट पे लगाए, तो वहाँ पर आपका जो कपड़ा है वो ज़्यादा कटिंग ना हो, बस आपको शो हो जाए आपके नोचिस। इसके बाद आपको जहाँ पे भी ये डिज़ाइन बनाना हो कुर्ती में, जहाँ पर भी उस कुर्ती का भी आपको सेंटर पॉइंट निकालना है। पर ध्यान रखें ये आपको कुर्ती के बैक साइड में निशान लगाने हैं। मतलब आपको कुर्ती को उल्टा करना है, बैक साइड में निशान लगाने हैं, ताकि जो हमारा ये डिज़ाइन है जो हमने बनाया था वो फ्रंट साइड पर टर्न हो सके।
इसके बाद जो हमने नेक फिनिश किया है तो उसको आपको कुर्ती के बैक साइड में ही रखना है, अच्छे से पिनअप कर देना है और बुकरम के किनारे किनारे पर स्टिचिंग करनी है। ध्यान रखें पिनअप अच्छे से करें, जो आपका सेंटर पॉइंट है बिल्कुल मैच होने चाहिए नेक के भी और आपके कुर्ती के भी। अच्छे से पिनअप करके आपको बुकरम के किनारे पर स्टिचिंग करनी है। ध्यान रखें बुकरम ना दबे, अगर आप बुकरम दबा देते तो वहाँ पर हमें फिनिशिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो बुकरम को आपको बिल्कुल भी नहीं दबाना, बस किनारे पर आपको स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी नेक की जो स्टिचिंग है वो हो चुकी है। इसके बाद आपको इसको आधा इंच सीधा करने के बाद आपको इसमें आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर देनी है। ध्यान है कि यहाँ पर जहाँ पे हमने गोलाई की थी नेक की, वहाँ पर आपको कट लगाने हैं आधा आधा इंच के, तभी जो नेक है वो आगे की तरफ अच्छे से टर्न हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ कट लगाने हैं, नोचिस नहीं लगाने। कैंची का ध्यान रखें कि आपकी जो स्टिचिंग है वो कटे ना, मतलब जो स्टिचिंग है वो ना कट जाए। इसके बाद आपको टर्न करके यहाँ पर आप पेस्ट कर दें, या तो आप पेस्ट कर दें या बखिया कर दें। मैंने यहाँ पर बखिया कर दिया था, उसके बाद आप बाद में अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पेस्टिंग करेंगे तो अच्छे से नेक बैठ जाएगा और किनारे से आपको नेक के किनारे पर से स्टिचिंग कर देनी है। देखिए यहाँ पर स्टिचिंग करते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके जितने भी कॉर्नर पॉइंट हैं वो अच्छे से निकले हो। आप सुई की सहायता से अच्छे से निकाल दें, कपड़ा कहीं से फटे ना, क्योंकि जो नेक होता है वो हमारा भाई की तरफ टर्न होता है। तो आपको इस पे जो स्टिचिंग है उसके जो कॉर्नर पॉइंट है अच्छे से निकाल देने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऊपर स्टिचिंग कैसे की हुई है। यहाँ पर मैं वीडियो को स्किप नहीं खोलूँगी, कम स्किप करूँगी ताकि आपको दिखा सकूँ कि मैंने स्टिचिंग कहाँ पे की थी। और ये नेक बनने के बाद चाहे आप किसी और शेप में ही बनाते तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, कंट्रास्ट में होता है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है बनने के बाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरी नेक की स्टिचिंग है, जो हमने आगे की तरफ टर्न किया है वो यहाँ पर हम टर्न कर देंगे आगे की तरफ और स्टिचिंग कर देंगे। और ये मेरी स्टिचिंग है वो हो चुकी है। अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ ये बनने के बाद कैसे गया था। इसके बाद आप चाहे तो सिंपल यहाँ पर पट्टी भी लगा सकते हैं। आप पहले इसका लुक देखिए ये बनने के बाद कैसे गया था। अभी ये हाफ बना है क्योंकि हमें बाकी का जितना भी हमारा ये पोर्शन है उसको हमें ढकना है। इसके आपको पट्टी लेनी है, ध्यान रखिए पट्टी ऊपर से फोल्ड होनी चाहिए जितना भी आपको नेक बंद करना है। अगर आप चाहें तो सिंपल पट्टी भी कंट्रास्ट में लगा सकते हैं, उस पर बटन लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको पट्टी लेनी है। जी मेरी जो पट्टी थी वो 2.5 इंच चौड़ी थी, लेंथ मेरी इतनी थी कि मेरा नेक कवर हो जाए, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है आपको। तो यहाँ पर ये मेरी पट्टी है वो तैयार हो चुकी है। इसके बाद आपको डिजाइंस के तिकोने बनाने थे, जो चौकोर कपड़े की पट्टियाँ होती हैं। यहाँ पर मैं चौकोर पट्टियाँ काट रही थी जो कि 2.5 2.5 इंच की थी, 2.5 इंच लंबी 2.5 इंच चौड़ी। आप जो अपनी पट्टी को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने डिज़ाइन बनाया था उसमें मैंने पट्टियों को सॉरी चौकोर काटा था। चौकोर काटने के बाद इसको आपको ट्रायंगल शेप में टर्न कर देना है। तो यहाँ पर जो मेरी पट्टी थी आई थिंक 6 या 7 पट्टियाँ मैंने यहाँ पर काटी थी। और आप देख सकते हैं जो पट्टियों का साइज़ है वो 2.5 बाई 2.5 है, मतलब 2.5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच लंबी। इसके बाद इन पट्टियों को मैंने तिकोना करके दोनों साइड पे लगा दिया था इसी पट्टी के ऊपर, ताकि मेरे नीचे से भी नेक पे फिनिशिंग आए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो मेरा कैमरा था उसकी जो वीडियो स्टॉप हो गई थी, वो मुझे पता नहीं चली। तो ये वीडियो मैं यहाँ तक ही बना पाई थी। इसके बाद आप मेरे डिज़ाइन को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पट्टी को तिकोना कर रही हूँ और इसमें फिट कर रही थी इस पट्टी को जब मैंने ये तिकोने पीस लगा दिए थे, अपना जो हमारा नेक का जो सेंटर पॉइंट सेंटर जो पार्ट है जो ओपन है जो हमें ढकना है, उस पर मैंने इसको लगा दिया था। उसकी जो वीडियो है वो मैं इसकी जो वीडियो थी वो बन नहीं पाई थी अनफॉर्चुनेटली। तो आई होप आपको ये डिज़ाइन देख के, आज की वीडियो को देख के समझ में आ जाएगा कि ये मैंने डिज़ाइन कैसे बनाया था। तो इस वाइज पोर्शन को मैं स्किप नहीं करी, ताकि वीडियो को मैं जितना आपसे शेयर करूँगी उतना आपको आएगा। तो अगर आगे की वीडियो आपको नहीं दिखाती तो दिखती तो उसकी सॉरी, पर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि यहाँ पर जो पट्टी है आपको कैसे तिकोनी करनी है। यहाँ पर चौकोर पट्टी मैंने तिकोनी करनी थी। पट्टी का जो साइज़ था वो 2.5 बाई 2.5 था। यहाँ पर एक साइड लगाने के बाद मैंने दूसरी साइड भी पट्टी को एक दूसरे के आमने सामने, मतलब अपोजिट साइड पर लगा दिया था। यहाँ पर आप पट्टियों को देख सकते हैं। यहाँ पर मेरी एक साइड पे 3 या 4 पट्टी लगी थी और दूसरी उसके अपोजिट साइड पे 3 या 4 पट्टी एक दूसरे के सामने थी। अगर आप इसमें थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, पट्टियों को एक दूसरे के अपोजिट आगे पीछे नीचे ऊपर करके भी लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये डिजाइन बनेगा। तो यहाँ पर इतने वाले पोर्शन को मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, ताकि आप अच्छे से
पट्टी कैसे लगाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी जो वीडियो थी आगे की वीडियो है वो नहीं शो होएगी, आपको सिर्फ डिज़ाइन शो होगा, उसके लिए बहुत ही सॉरी। तो यहाँ पर आप अच्छे से अगर पट्टी को सेटअप करना भी सीख जाते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से, तो भी जो आपको डिज़ाइन है जब आप बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट मेरी जो पट्टियाँ थी यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हैं दोनों साइड देख चुकी है। इसी पट्टी को मैंने सेंटर पार्ट पे जो हमारी कुर्ती थी वहाँ का जो ओपन पार्ट था वहाँ पे सेट कर दिया था ऊपर से स्टिचिंग मारते हुए। अब आप इसका फाइनल जो लुक देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा जूम करके कि जो पट्टियाँ थी सेट हो गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो किनारे पे स्टिचिंग कर दी है, क्योंकि साइडों में तो हमने पहले ही स्टिचिंग कर दी थी तो वो नेक हमारा सेट हो गया था। फिर मैंने अंदर की साइड से स्टिचिंग की है, जो हमारी पट्टी थी नेक की जो पट्टी हमने ऊपर टर्न किया उसके किनारे पर आप स्टिचिंग देख सकते हैं, ताकि ये हमारा जो नेक का डिजाइन है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो जो मेरी 5 मिनट की जो वीडियो स्किप हुई है या हट गई है उसके लिए मैं बहुत सॉरी मांगती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो में ये नेक का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आपको एक टिप और देना चाहूँगी, अगर ये आप कंट्रास्ट में जैसे कॉम्बिनेशन होता है उसमें और लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। और जो यहाँ पर तिकोनी पीस है, अगर यहाँ पर आप स्टोन लगा दें या मोती लगा दें तो भी ये डिज़ाइन है काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये नेक का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और थैंक यू सो मच।